क्योंकि लीटर ऐसे हो जाता है आपके फार्म में तो बाढ़ में जो बॉडी वेट आता है वो उतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता जितना आप टाइटली मैनेजमेंट करना चाहते हो। बहुत सारे भैया मुझे फ़ोन कर रहे हैं। आज भी मेरे पास एक फार्मर भाई का फ़ोन आया था, उन्होंने बातचीत की कौन सा बाढ़ लेना है, कौन सा कंपनी से बाढ़ लेना है। इंटरनेट में सर्च कीजिए कि पोल्ट्री फार्मिंग ऑफिस नियर। आपको जब बात करनी है तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में बात कर सकते हो। अगर मराठी या फिर कोई और लैंग्वेज में आप बात करेंगे इफ़ेक्टिवली जवाब नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एग्रीकल्चर फार्म हाउस की नई और एक जानकारीदार वीडियो में। दोस्तों तो अभी रात का टाइम है और आज डिस्कशंस करेंगे 21 दिन का जो मैनेजमेंट होता है, मैंने क्या क्या मैनेजमेंट चेंज किया है आज के दिन में दोस्तों इस बारे में। तो आज कल मैंने जो कॉक्सी का प्रॉब्लम देखा था उसके वजह से एक मेडिसिन मैंने चालू किया जो मेरे फार्म में अभी स्टॉक था, वो है सुपर कॉक्सी एम्पोलियम। जिसको देने से कॉक्सी का जो प्रॉब्लम है फार्म मेरे बाड़ में वो ख़त्म हो गया। और कल भी मैं सेम डोज दूंगा, 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से 6 घंटे के पानी में मैंने एम्पोलियन इस्तेमाल किया। अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो आप तेलाकुची पाता और पाथुरकुची पाता का एक मिक्सचर आयुर्वेदिक इस्तेमाल कर सकते हो। मैं एम्पोलियन इस्तेमाल किया, उसके साथ साथ मैं कल से आयुर्वेदिक मेडिसिन भी इस्तेमाल करूँगा। क्योंकि जहाँ बांधा होने से वजह से, पेपर बांधे होने से वजह से क्या होता है कि फार्म के अंदर अमोनिया गैस होते हैं, लीटर खराब होना शुरू होता है। तो इसके वजह से बाढ़ में कॉक्सी डिजीज़ आना शुरू होते हैं और इसको स्प्रेड करने से बाढ़ में मोर्टालिटी बड़े अंक हो सकती है। तो इसके वजह से पहली जब आपको देखे कि एक कच्चा ब्लड बाढ़ के पॉटी में आ रहा है तो आपको उसके लिए हमेशा अच्छे से ट्रीटमेंट करना एडवांसली ज़रूरी है। एक इफ़ेक्टिव एक डिजीज़ है तो, और सिर्फ एसिडिक एसिड पानी ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पूरे दिन उस मेडिसिन के अलावा। और जब उस मेडिसिन को आप इस्तेमाल करेंगे तो कोशिश कीजिए कि नॉर्मल पानी में देने की, उसका जो इफ़ेक्टिव डोज है नॉर्मल पानी में ज़्यादा रहती है दोस्तों। और ये वो जो पुराना वाला जो शेड है, इसमें जो लीटर का मैंने सुबह शाम तक काम किया, जो लीटर है उसको अच्छे से रैक कर दिया। मेरे पास अभी एक रैकिंग चीज़ है, आप देख सकते हो। तो इस रैकिंग जो एक मैंने हैंडमेड बनाया है उसको इस्तेमाल करके मैंने जो डेले वाला जो हिस्से होते हैं जिसके वजह से बाढ़ में हीटिंग इशू, अमोनिया गैस, इस सारी चीज़ होते हैं, तो इसको मैंने अच्छे से रैक कर लिया और जो ख़राब वाला जो लीटर है उसको मैंने अलग कर दिया दोस्तों। और पानी का जगह को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। और पानी को जगह को साफ़ करने से बाढ़ में जो प्रॉब्लम आती है पानी से वो आना दोस्तों कम हो जाता। तो दोस्तों जो नया वाला शेड है उसमें पेपर बांधने के वजह से मैंने देख रहा हूँ कि लीटर ख़राब होना शुरू है। तो इसके लिए मैं कल शायद थोड़े सुपर फॉस्फेट दे दूँगा, जिसके वजह से जो लीटर है वो शायद कुछ दिन मेरे पास सेव हो जाए। लगभग 10-15 दिन अगर सेवली काट जाए तो कुछ दिन बाद मैं इस लीटर को भी अच्छे से, नए वाला शेड का जो लीटर है उसको भी अच्छे से रैक कर लूँगा, जैसे कि आने वाले टाइम में लीटर से बाढ़ में कोई इफेक्टिव डिज ना हो। कि लीटर ऐसी एक चीज़ है, अगर लीटर ख़राब होना शुरू हो जाता है आपके फार्म में तो बाढ़ में जो बॉडी वेट आता है वो उतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता जितना आप टाइटली मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं आते दोस्तों। तो सिर्फ नॉर्मल मैनेजमेंट ही है, टाइम पे बाढ़ को ऑब्ज़र्व करना है, देखना है, उसके बाद ही दोस्तों फार्मिंग करना है। और बहुत सारे भैया मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो आज भी मेरे पास एक फार्मर भाई का फ़ोन आया था, उन्होंने बातचीत की कौन सा बाढ़ लेना है, कौन सा कंपनी से बाढ़ लेना है। तो मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है कि आप फार्मिंग अगर करना चाहते हो तो आपके पास, आपके आसपास कौन सा कंपनी अवेलेबल है उसको देखिए। हो सके तो इंटरनेट में सर्च कीजिए कि पोल्ट्री फार्मिंग ऑफिस नियर मी। सर्च करने से जो भी फार्म आएगा, जो भी कंपनी का नाम आएगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। मेरा यहाँ पर प्रीमियम, शुगना, हाईटेक बहुत कंपनी है, तो इसीलिए आसपास में बहुत फार्म है, तो इसके लिए मैंने वहाँ से कांटेक्ट किया है। आप चाहे तो आपके पास में कोई भी फार्म है जो कंपनी से कॉन्टेक्चुअल फार्मिंग कर रहा है उससे बातचीत कीजिए। दूसरी बात दोस्तों, आप अगर कॉल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से कॉल कर सकते हो और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ पर ऐड कर दूँगा। लेकिन दोस्तों आपको जब बात करनी है तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में बात कर सकते हो। अगर मराठी या फिर
कोई और लैंग्वेज में आप बात करेंगे तो शायद मैं उस लैंग्वेज को उतने इफ़ेक्टिवली जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा जो मदर लैंग्वेज है बंगाली, तो बंगाली, इंग्लिश और हिंदी मुझे बोलना और समझना ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगते हैं दोस्तों। तो हो सके तो उस लैंग्वेज में बात कीजिए, और आपका जो पूरा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। आप जब भी फ़ोन करेंगे तो अगर ये इंट्रोडक्शंस देंगे कि आप YouTube से मेरा नंबर लिए हैं और उसके बाद मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो शायद आपको मैं ज़्यादा मदद कर सकूं। आपको इंट्रोडक्शंस, आपका स्टेट, हर एक चीज़ दोस्तों डिटेल्स में आपको देना है, उसके बाद ही दोस्तों आप मेरे से बात कीजिए। तो सिर्फ नॉर्मली मैनेजमेंट है और कोई भी एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं किया है। और बाद में थोड़े थोड़े डिस्टर्बेंस आते हैं इस टाइम पे, क्योंकि एक बात तो है कि झाँप बांधा होता है, जिसको बंगाली में झाँप बोला जाता है, पेपर बांधा होते हैं, तो इसके वजह से अमोनिया गैस होते हैं फार्म के अंदर, लीटर ख़राब होते हैं। तो इस टाइम में इतना टेम्परेचर रात में कम हो रहा है कि पेपर का इस्तेमाल करना पड़ता है बड़े बाड में भी। तो इसके लिए लीटर ख़राब होने की वजह से 25 दिन से 30 दिन के बीच में बहुत डिजीज़ आते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन इस दिक्कत से आपको हैरान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेजर नहीं है। आप अगर इसको अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे, शायद कुछ दिनों के लिए आपका FCR हाई हो सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले जो शेड है, पिछले वाले जो चालान था, उसमें भी बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन अच्छा खासा मुझे रिज़ल्ट मिल गया था। तो इस बार में भी शायद अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, इस आशा में हूँ और अच्छे से मैनेजमेंट कर रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में आपको और भी ज़्यादा अपडेट दूंगा, और आपके पास अगर कोई भी क्वेरी है, सवाल है, आप कमेंट में कर सकते हो। और आपके पास अगर इफ़ेक्टिवली कोई प्रॉब्लम है जो कमेंट में आप चर्चा नहीं कर सकते, तभी कॉल कीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरा शेड्यूल तो बहुत ही बिजी है, हमेशा शायद कॉल मैं अटेंड ना करूँ। अगर मेजर कोई आपके पास सवाल है, मेजर कोई चीज़ है जो आप कमेंट में कमेंट नहीं कर सकते हो, तब भी आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हो दोस्तों। और रात में शायद आज पेपर का जो इस्तेमाल करूँगा वो थोड़े कम करूँगा, क्योंकि लीटर को मैंने अभी रैक किया है, तो आज टेम्परेचर 2-4 डिग्री ज़्यादा है। तो शायद सिर्फ भोर के टाइम जो होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ड्रॉप हो जाता है, तो उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो थोड़े पेपर का मैं इस्तेमाल करूँगा। लेकिन जो दोनों शेडों के जो बीच का जो पेपर है उसको मैं छोड़ दूँगा, उसको मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, जैसे कि वेंटिलेशन अच्छे से हो और अमोनिया गैस फार्म के अंदर ना हो। सिर्फ उस तरफ का जो हवा है, उस तरफ का हवा अंदर ना आए, और इस तरफ का जो हवा है वो अंदर ना आए, इस चीज़ के ऊपर ही मैं हमेशा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। और थोड़े बहुत साउंड के ट्रेसेस है मेरे बाड में अभी तक, वो मैंने एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया था और स्प्रे हर रोज़ कर रहा हूँ, और ये शायद लांस इकोलाई के वजह से भी हो सकते हैं। लेकिन इसका एक डोज़ मैंने अभी इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि जेंटामाइसिन में कुछ दिन पहले कर दिया था, तो शायद ये साउंड का प्रॉब्लम कुछ दिनों में चला जाएगा। लेकिन पेपर बांधने के वजह से साउंड का प्रॉब्लम अभी तक मेरे फार्म में थोड़े थोड़े है। तो इसके लिए सोच समझ के आपके टेम्परेचर के हिसाब से आपका पेपर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और जिससे सिर्फ मेजर काज आपको यही करना है कि पानी का इस्तेमाल जो आप करेंगे वो टाइम पे जो पानी है वो 3 में 3 बार हो सके तो पानी टैंकी में दीजिए, और टाइम के पानी का जगह को साफ़ कीजिए, फीडर को साफ़ कीजिए, और हो सके तो फीडर में 3 बार दिन में फीड दीजिए, क्योंकि ज़्यादा बार फीड देने से बाड का जो फीड इनटेक होता है, फीड का जो काम होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। फीड का जो एक्यूरेसी खाबार होता है वो इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। तो अभी देख सकते हो लगभग 90% फीड ख़त्म हो चुके होंगे, तो जो भी फीड है वो मेरे बाड ने अभी कंज्यूम कर लेगा। उसके बाद 2-3 घंटे बाद लगभग 9 बजे मैं फीड दूंगा, और सुबह 8 बजे तक वो फीड चलेगा। उसके बाद फीडर में फीड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फीड से मैं फीड दे दूंगा, जो दोपहर तक या फिर शाम तक फीड खाएगा, अब मैं शाम में फीड फेर दूंगा। तो इसी तरह से बार फीड दीजिए। एक दिन का फीड हो सके तो ज़्यादा दिन ना जाए, उसका भी एक कोशिश कीजिए। और फीडर का जो अंदर का हिस्सा है वो भी अच्छे से साफ़ कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे फंगस होते हैं दोस्तों। और एक फार्मर है जिसका मैं एक वीडियो देख रहा था कि उन्होंने एक वीडियो बनाया है कि बहुत कम FCR में उन्होंने अच्छा रिज़ल्ट ले आया है, और अभी विंटर के सीज़न में उन्होंने फीड बहुत ऑफ कर रखा है। तो हर एक दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि
हर एक मैनेजमेंट करने से पहले कोई भी एक्सपीरियंस फार्मर ही हो या फिर कोई भी फार्मर हो ना हो, उसका मैनेजमेंट कॉपी करने से वजह से अगर उसका एक्सप्लेनेशन देखिए जी वो क्यों इसको कर रहा है, तो अगर आप उस क्यों को नहीं ढूंढेंगे तो आप उस मैनेजमेंट को कॉपी करने के बावजूद दोस्तों आपके बाढ़ में दिक्कतें आ जाएगी। तो हमेशा दोस्तों कोई भी फार्मर, कोई भी एक्सपीरियंस फार्मर हो, जितना भी अच्छा रिज़ल्ट वो ले आ रहा हो, फिर भी वो क्यों उस चीज़ को कर रहा है उसको अगर सवाल कीजिए, उसको अगर सवाल के जवाब आपको अच्छे से मिलेंगे तभी उस मैनेजमेंट को कीजिए दोस्तों, क्योंकि उस मैनेजमेंट को आप करेंगे तो आपके बाढ़ में दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि फीड बंद करने की जो प्रोसेस होते हैं वो विंटर के सीज़न में हम अवेलेबल नहीं करते, क्योंकि विंटर्स के सीज़न में अगर फीड बंद हो जाएगा तो बाढ़ में दिक्कतें आ सकती है, पानी इंटेक कम हो सकते हैं और कम फीड खिलाने से बाढ़ में जो एफसीआर अच्छा आएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। फीड अगर बाढ़ सही से इंटेक करेगा, बाढ़ का हेल्थ सही रहेगा, तो आने वाली जो 30 दिन के बाद का जो बाढ़ है उसका जो गट है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, उसका जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों कोशिश कीजिए कि हर एक एक्सपीरियंस फार्मर जो भी आपको सलाह दे रहा है उसको वेरीफाइड कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, या फिर और कोई भी फार्मर आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका क्यों दे रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका वजह क्या है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर एक वीडियो देने से पहले, वीडियो ड्यूरेशन शायद ज़्यादा हो जाता है, 10 मिनट हो जाता है, 8 मिनट हो जाता है, लेकिन उस काम को मैं क्यों कर रहा हूँ, किस ड्यूरेशंस में कर रहा हूँ, इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ड्यूरेशंस को देखिए, मेरा 10 दिन का 20 दिन का मैनेजमेंट है, अगर इस दिन का जो डोज है, इस दिन का जो सिस्टम है, अगर आप 10 दिन में अप्लाइबल करेंगे या फिर 30 दिन के बाद अप्लाइबल करेंगे, इसको इफेक्टिवली आप रिजल्ट नहीं पाएंगे। तो टाइम के हिसाब से आपका जो शेड्यूल है उसको अच्छे से करेंगे तो आने वाले टाइम में दोस्तों आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन टाइम ड्यूरेशन अगर गलत हो जाएगा, अगर विंटर के मैनेजमेंट आप समर में करेंगे, समर के मैनेजमेंट अगर रेन के सीज़न में, बरसात में करेंगे, तो आपको दिक्कत आ सकती है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों हर एक फार्मर से रिक्वेस्ट है कि मैनेजमेंट करने से पहले सोचिए, सवाल कीजिए, जानिए, और जितने अच्छे तरह से आपका जो मैनेजमेंट है वो टाइम पे बाढ़ के कंडीशंस के हिसाब से करेंगे तो आपका रिज़ल्ट दोस्तों बहुत ही अच्छा आएगा। तो मेरा वेस्ट बंगाल का अभी जो टेम्परेचर है वो बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है, गोल्डन टेम्परेचर बोला जा सकता है, क्योंकि अभी ठंडी का टाइम है और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं इस टाइम में। टाइम आपका मैनेजमेंट तभी काम होगा जब मेरा जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से आपका टेम्परेचर इक्वल होगा दोस्तों। तो इसी तरह से मिलेंगे और एक नई जानकारीदार वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।